हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे डेल्टा के बारे में। डेल्टा एक ग्रीक है और डेल्टा का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और जितना हमको जानना है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उतना हम इस वीडियो में जानेंगे। और बचा वाला अगर कुछ बाकी रहता है तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं बाकी ग्रीक्स के साथ इसको लेके आऊंगा। तो डेल्टा के बारे में हम जानेंगे। तो डेल्टा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑप्शंस का सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस, दैट इज नेट चेंज इन ऑप्शन प्राइस टू अ रूपी चेंज इन अंडरलाइंग। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपका जो स्पॉट है, मान लो बैंक निफ्टी का स्पॉट है, वो अगर 1 रुपए से बढ़ा तो कॉल का प्रीमियम क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? जितना उसका डेल्टा है। एंड पुट का जो प्रीमियम है वो घटेगा। कितना? जितना उसका डेल्टा है। स्पॉट अगर बढ़ता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, पुट का प्रीमियम घटता है। स्पॉट अगर घटता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है एंड कॉल का जो प्रीमियम होता है वो घटता है। तो ये जो घटने और बढ़ने का जो टोटल जो एक अमाउंट है वो कितना घटेगा एंड बढ़ेगा, ये हमको बताता है डेल्टा। और डेल्टा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? चेंज इन ऑप्शन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस। जो हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को, तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो होगा हमारा डेल्टा। यानी स्पॉट के चेंज होने से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, ये हमको बताता है डेल्टा। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि स्पॉट अगर इंक्रीज होता है 1 पॉइंट से, देन कॉल का जो ऑप्शन होता है वो इंक्रीज होता है, पुट का ऑप्शन डिक्रीज होता है एज पर इट्स डेल्टा। कॉल का जो डेल्टा रहता है वो 0 to 1 रहता है। एंड जैसे ही वो कॉल जो है वो ओटीएम बन जाती है, वो नियर टू 0 हो जाता है डेल्टा। एंड एट द मनी का जो डेल्टा रहता है कॉल का वो 0.5 रहता है। एंड इन द मनी का डेल्टा 1 रहता है। यानी ओटीएम का जो डेल्टा रहेगा वो रहेगा नियर टू 0, एट द मनी का रहेगा 0.5 एंड इन द मनी का डेल्टा रहेगा 1। यानी कॉल का जो डेल्टा रेंज करता है वो होता है 0 to 1। एंड टोटल ऑफ कॉल डेल्टा एंड पुट डेल्टा शुड बी 1 इफ यू इग्नोर द साइन। ये हम ऑप्शन चेन के चार्ट में देखेंगे कि कॉल के डेल्टा को एंड पुट के डेल्टा को अगर आप उसका प्लस करते हो तो इक्वल होता है ऑलवेज शुड बी 1 इफ यू इग्नोर द साइन। साइन को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि कॉल का डेल्टा अगर पॉजिटिव में होगा तो पुट का डेल्टा क्या रहेगा? माइनस में। यानी पुट का डेल्टा रेंज करता है 0 to -1। यानी जैसे वहां पे ओटीएम का जो डेल्टा था वो था 0, वैसे यहां पे भी ओटीएम का डेल्टा 0 रहेगा। एटीएम का जो डेल्टा रहेगा पुट ऑप्शन का वो रहेगा 0.5 एंड आईटीएम का जो डेल्टा रहेगा वो रहेगा -1। अभी हम इसको ऑप्शन चेन में समझेंगे कि मान लो मार्केट जो है अभी चल रहा है 52,600, यानी जो स्पॉट चल रहा है वो चल रहा है 52,600 के आसपास, 52,660। तो ये तो क्या हो गया? एटीएम। यानी एटीएम का ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस हो गया वो हो गया एटीएम कॉल, ये जो हो गया एटीएम पुट। अभी एटीएम का जो पुट का डेल्टा रहेगा वो -0.5 एंड कॉल का जो डेल्टा रहेगा वो रहेगा +0.5। और इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो टोटल विल बी ऑलवेज 1। यहां पे -49 है इसलिए यहां पे 51 है। तो जैसे जैसे कॉल का जो आउट ऑफ द मनी कॉल है उनका जो डेल्टा होता है वो 0 की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप ओटीएम कॉल्स को देखोगे और उसका डेल्टा अगर आप देखोगे तो ये 0 की तरफ बढ़ता जाता है। एंड जैसे जैसे आप पुट का डेल्टा देखोगे ओटीएम की तरफ तो वो 0 की तरफ बढ़ता जाता है। और इन दोनों की जो टोटल रहेगी, यानी इसकी टोटल एंड इसकी टोटल, ये ऑलवेज 1 रहेगी। अब अगर हम साइन इग्नोर कर देते हैं तो दोनों को मिला के ऑलवेज 1 बनना चाहिए। एटीएम का डेल्टा आपने को समझ में आएगा। अभी मैं तुमको एक चीज समझ जाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। मान लो मार्केट 52,600 पे चल रहा है, यानी ये 52,600 अभी चल रहा है मार्केट एंड हम सी की बात कर रहे हैं। तो जो भी स्ट्राइक प्राइसेस 52,600 के ऊपर रहेंगे,
यानी जहां तक अभी मार्केट यहाँ पे कहीं चल रहा होगा, मार्केट इस एरिया में गया नहीं है अपसाइड के, डाउन साइड में वो ऑलरेडी ट्रैवल करके नीचे से आया होगा ना, मान लो। तो ये जो मार्केट जहां पे गया नहीं है वो कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ओटीएम, एंड अंदर के क्या हो जाएंगे, आईटीएम, और जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है वो एटीएम। इसी तरीके से पुट साइड, क्योंकि पुट साइड जो है, क्योंकि ये ओटीएम बन रहा है कॉल साइड की तरफ, तो ये क्या इस तरफ क्या बनेगा, इन द मनी, है ना। और यहां पे मार्केट गया नहीं है तो ये क्या हो गया, ओटीएम। सिंपल, यानी 52,600 के ऊपर जितने भी ये स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे ये कॉल साइड की तरफ क्या रहेंगे, ओटीएम, और जो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस वो क्या रहेंगे, आईटीएम। एंड सेम इसके जो 52,600 के ऊपर 52,700 52,800 ये क्या रहेंगे, पुट के लिए आईटीएम, एंड इसके नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, ओटीएम। यहां पे डेल्टा, ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, यहां पे अगर ऑप्शन चेन में ग्रीक व्यू अगर आप ऑन कर देते हो तो अपने को ये डेल्टा का जो प्राइस है वो मिल जाएगा। इसको ज्यादा समझेंगे जब हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ना, तो इसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करना है, वो सब डिटेल में समझेंगे। फिलहाल जितना आपने को चाहिए था डेल्टा के बारे में जानने का, ज्यादा कुछ जानने को है ही नहीं कि कॉल का डेल्टा कितना रहता है, आईटीएम का कितना रहता है, ओटीएम का कितना रहता है, एंड डेल्टा स्पॉट प्राइस के मूवमेंट करने पे डेल्टा कितना मूव कर सकता है, ये अपने को जानना था, उतना अपन ने जान लिया। अभी आने वाले वीडियो में हम बाकी जो ग्रीक्स है वो कवर करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम स्ट्रैटेजी एक्चुअली में बिल्ड करना चालू करेंगे कि किस किस तरीके से स्ट्रैटेजीज जो है वो हमारी बनेगी। तो थैंक यू।